मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है? अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। उसको किरण आरेख के द्वारा दिखाया जाएगा कि किस तरह से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है या बड़ा होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज जो पढ़ने का जो विषय है, पॉइंट जो है वह है अवतल दर्पण के सामने। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला में विभिन्न दूरी पर यानी अलग अलग जगह पर रखेंगे। तो पहला हो गया जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस, फोकस यानी मुख्य फोकस एफ से सूचित करते हैं, बड़ी एफ से फोकस, और फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, और ध्रुव यानी पी के बीच स्थित है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे और इसको याद भी रखना है। आइए, अवतल दर्पण पर है तो अवतल दर्पण का हम पहले चित्र बनाएंगे। अवतल दर्पण पर इसका मध्य बिंदु P हो गया और इसका ये इधर जो है C हो गया। सी पी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो है हम लोग मिला दिए, तो ये रेखा जो है क्या हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष। सी और पी के बीच में, ठीक बीचों बीच में मुख्य फोकस एफ होता है। अब जो है इस पर क्या किया गया है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में, नहीं फोकस यानी एफ और ध्रुव पी, ये दोनों के बीच में जब वस्तु को रखा गया, तो मान लिया जाए यहाँ पर वस्तु को रख देते हैं, इतना बड़ा वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं। तो रखने के बाद जो है इसका प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए एक किरण को समांतर आपतित किया जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया गया है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आपतित होती है वो हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से कहाँ से लौटती है, मुख्य फोकस से होकर के लौटती है। तो ये किरण जो है मुख्य फोकस से होकर के लौट गई है। चलिए, इसको हम लोग देख लिए। अब जो है दूसरी किरण जो है वह वक्रता केंद्र से होकर के गुजारा जाता है। तो वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण इस तरह से आपतित हो रही है। वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण ऐसे हो, तो इस तरह से ये किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, ऐसे लौट गई। तो आप देख रहे हैं कि ये परावर्तित किरण यहाँ से गई और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली जो किरण होती है वो दर्पण पर पुनः लौटती है। परावर्तित जब होती है तो अपने रास्ते पर ही लौट जाती है। तो सी से जाने वाली किरण फिर अपने रास्ते पर लौट गई और एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आपतित हुई वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरी है। इस प्रकार से गुजरने के बाद अब हम इसको गौर से देखते हैं तो चित्र में आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है कि ये जो वस्तु है ना, ये वस्तु रखा गया है कहाँ, ए बी वस्तु को मान लिया जाए, ए
बी ये वस्तु को माना गया है। ए बी वस्तु है जिसको एफ और पी के बीच में रखा गया है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है, एफ और पी के बीच में रखा गया है। तो अब इधर हम देखते हैं परावर्तित किरणें, जब ये परावर्तित हुई है ना किरण, तो देखते हैं कि किरण की दूरी बढ़ रही है। परावर्तित किरण एक दूसरे से दूरी जो है ना बढ़ रही है, यानी एक दूसरे से हट रही है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ कम दूरी है, परावर्तित किरण का यहाँ दूरी क्या है, कम। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक दूसरे से हट रही है। तो जब एक दूसरे से हट रही है तो ये काल्पनिक रूप से कटिंग होगा, यह जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी आगे चल करके ये किरण एक दूसरे को कहीं काट नहीं सकती है। क्योंकि हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में सीखा था कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो वास्तविक रूप से काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक रूप से काटती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो ये किरणें का परावर्तित हुई है ये वास्तविक रूप से नहीं काट सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर हट रही है, तो मिलेगी कहीं नहीं। कल्पना करते हैं इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये किरण जो है पीछे की ओर बढ़ेगी और ये भी किरण जो है पीछे की ओर बढ़ेगी, तो एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब बना। किसका प्रतिबिंब बना? वस्तु ए बी का ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बना। तो इस चित्र से आपको समझ में आया कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो 4 बातों को ध्यान देना है, 4 बातों को लिखना है। स्थित हो, स्थित है, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। नंबर 1, प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है, वस्तु ए बी है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे बना है, पहला बात। दूसरा, ये किस तरह का है? ये काल्पनिक है, वास्तविक कटान से नहीं बना है, यानी ये काल्पनिक है, काल्पनिक है। तीसरा जो बात है वो क्या है? वस्तु ए बी जैसे है वैसे प्रतिबिंब है, यानी सीधा है, यानी सीधा प्रतिबिंब बना है, सीधा बना है। और चौथा क्या है? वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। ये 4 पॉइंट जो है इससे हम लोगों ने अभी सीखा। तो ये 4 बातें याद रखनी है। इस तरह से इसको याद रखने का तरीका है कि जब अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को उसके ध्रुव और मुख्य फोकस एफ इसके बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, जो चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप चित्र को पहले समझेंगे तो ये बातों को याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसको जो है किरण आरेख के द्वारा जो दिखाया गया है, यानी वस्तु को जो है निर्धारित किया गया है ए बी से, प्रतिबिंब को निर्धारित किया गया है ए डैश बी डैश से, और प्रतिबिंब निर्धारण करने के लिए 2 किरण को खींचा जाता है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर और दूसरी किरण वो वक्रता केंद्र से होकर के यहाँ पर खींचा गया है, कहीं मुख्य फोकस से भी खींचा जाता है। तो जिस तरह की स्थिति आएगी उस तरह का जो है न चित्र में उसको किरण को आपतित किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 किरण को आपतित किया है, एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर के जो पीछे में एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से ए बी का प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, इस तरह से याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो है दूसरा पॉइंट में है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित रखा जाए। कहाँ पर रखा जाए? फोकस पर, यानी पी और एफ के बीच में रखा गया, लेकिन अब एफ पर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है जब
वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस यानी F पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसके बारे में बाद में समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे ये कि इसका चित्र जो है क्या होगा। तो चित्र में हम लोग पहले इसको देखते हैं, चित्र बनाते हैं। ये मध्य बिंदु हो गया P, ये हो जाएगा C, और ये CP को मिलाने वाली रेखा, ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये C और P के बीच में हो गया मुख्य फोकस। वस्तु को कहाँ रखा गया है, मुख्य फोकस पर रखा गया है, यानी F पर रखा गया है। वस्तु को मान गया A B, वस्तु को रखा गया है। अब जो है इससे हम क्या करेंगे, दो किरण को आपतित करते हैं। एक किरण को तो आपतित कर रहे हैं जो है वो वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से गई। तो इस तरह से वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली है। और दूसरी किरण जो है वह मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुई है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आपतित हुई है वो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। तो मुख्य फोकस से होकर के इस तरह से गुजरेगी। तो ये दोनों किरणें देखिए, दोनों की दूरी बराबर है। ये किरण जो गई है ये अपने रास्ते पर लौट आएगी, जो वक्रता केंद्र से होकर के आपतित हुई, और जो मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आपतित हुई, तो ये लौटी है इधर से, मुख्य फोकस से होकर के गुजरी। तो ये परावर्तित किरण हो गई, जो वक्रता केंद्र से गई है वो अपने रास्ते पर लौट रही है, ये किरण अपने रास्ते पर लौट रही है, और जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुई है वो मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है। अब देखिए, परावर्तित किरण को देखने से पता चलता है कि आपतन बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है। एक आपतन बिंदु यहाँ है, एक आपतन बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पर जो किरणें देख रहे हैं, परावर्तित किरणें जो आपतित हो रही है, परावर्तित किरण ये हुआ, परावर्तित किरण ये हुआ, ये दोनों की दूरी को देखते हैं तो सेम है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है। इस स्थिति में क्या था, ये एक दूसरे से फैलते चला जा रहा था। यहाँ पर आपतन बिंदु के पास नज़दीक में था, और जैसे जैसे परावर्तित हुई है, पहला चित्र में देखेंगे तो ये दोनों परावर्तित किरणें क्या हो रही है, फैलती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को नज़र आ रहा है इस चित्र से कि ये किरणें एक दूसरे के समानांतर जा रही हैं। तो समानांतर जा रही हैं तो एक दूसरे को यहीं कहीं नहीं काटेगी। समानांतर वो किरणें होती हैं जो एक दूसरे के बराबर दूरी पर चलती जाएगी और अनंत दूरी तक चली जाएगी, लेकिन कहीं एक दूसरे को काट नहीं सकती है। ना ये पीछे की ओर कल्पना करके काटा जा सकता है और ना ही ये आगे की ओर काटा जा सकता है, क्योंकि समानांतर किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है। तो इस प्रकार से ये नहीं काटेगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, जिसका अंत नहीं हो। यानी अनंत की वस्तु को कहा जाता है, जैसे सूर्य हुआ, तारे हुआ, चंद्रमा हुआ, अनंत की वस्तु को माना जाता है। तो अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, अनंत पर बनेगा तो ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग लिखेंगे फिर 4 पॉइंट, जैसे पहले में लिखे हैं 4 पॉइंट। तो पहला लिखेंगे रखा जाता है तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब फर्स्ट कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। जैसे यहाँ पर बना कहाँ, दर्पण के पीछे, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा वास्तविक बनेगा,
दर्पण के आगे जब है तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तीसरा, जब वास्तविक बनता है प्रतिबिंब तो वो उल्टा होता है, उल्टा। काल्पनिक जब बनता है तो सीधा बनता है। और चौथा क्या बनेगा, वस्तु तो बहुत छोटा है, लेकिन ये क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको इस तरह से याद करेंगे कि जब अवतल दर्पण पर वस्तु को उसके मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रश्न आएगा, क्या बोलेंगे, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इस प्रकार से 4 बातों को याद रखना है। चलिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा देखते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण पर दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र मीन्स हो गया C, तथा फोकस के बीच स्थित हो, तथा फोकस यानी F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में लिखना है। तो फिर इसमें भी हम लोग पहले चित्र देखते हैं। पहले अवतल दर्पण का चित्र देखते हैं। तो अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण हो गया, मध्य बिंदु हो गया P। चलिए इसके सामने में दे देते हैं C, वक्रता केंद्र, और ये दोनों को मिला दिया, P और C को मिला दिया, ये हो गया मुख्य अक्ष, दोनों के बीच में हो गया मुख्य फोकस F। अब जो है इसमें रखना है कहाँ, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F, यानी C और F के बीच में वस्तु को रखते हैं। यहाँ पर इस वस्तु को रख दिया, C और F के बीच में वस्तु को रख दिया। अब इसमें से एक किरण को, C को और थोड़ा सा हम पीछे बढ़ा सकते हैं, C को और यहाँ पर हम दे सकते हैं। चलिए C को दिया, तो यहाँ से किरणें जब चलेगी तो एक किरण जो है वक्रता केंद्र से जा रही है। चलिए वक्रता केंद्र से ही पहले गुजारते हैं। वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली जो किरण है इस तरह से हो गई। वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण है। और दूसरी किरण, तो ये वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण क्या होगी, अपने रास्ते पर लौट जाती है परावर्तित होकर के दर्पण से। और दूसरी किरण कहाँ से है, मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जा रही है वो क्या होगी, वो मुख्य फोकस से होकर के लौटेगी, ऐसे लौटेगी। मुख्य फोकस से होकर के लौट रही, इसको पढ़ने दीजिए, मुख्य फोकस से होकर के लौटेगी। तो ऐसे लौटेगी, बढ़ाइए इसको और आगे। बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है, यानी परावर्तित किरण जो है जब लौटी है तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बना। किसका, वस्तु हो गया AB,
वस्तु क्या हो गया, ए बी, जो सी और एफ के बीच में रखा गया है। और इसका प्रतिबिंब बना क्या, ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब बना, ये कैसा बना देखिए, उल्टा बना। वस्तु सीधा खड़ा है और ये मुख अक्ष के नीचे बना है, यानी उल्टा बना है। तो इस प्रकार से चित्र केवल बना देना है। चित्र बनाने के बाद जो है ना प्रतिबिंब का निर्धारण स्वयं हो गया। लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, साइंस को याद नहीं करना है, समझना है। आप चित्र को समझेंगे तो इन 4 बातों को आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब नंबर 1 क्या लिखेंगे, नंबर 1 में सी तथा अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब बनेगा सी तथा अनंत के बीच। दूसरा क्या हो जाएगा, वास्तविक, क्योंकि वास्तविक रूप से काटती है। तीसरा वास्तविक होता है तो उल्टा होगा, उल्टा। और चौथा वस्तु से बड़ा। वस्तु देखिए ए बी है और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है, वस्तु से बड़ा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है अवतल दर्पण पर 3 जगह वस्तु को रख करके हम लोगों ने देखा कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार और सीधा या उल्टा कहाँ बना है, इसके बारे में हम लोगों ने जाने हैं। फिर आगे के क्लास में हम लोग और विभिन्न दूरी पर अवतल दर्पण में ही और कई जगहों पर रख करके हम लोग प्रतिबिंब का निर्धारण चित्र के माध्यम से सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को इतना ही। आप लोग इसको लिख करके याद करेंगे। स्मरण रखने लायक बात यही होगी कि वस्तु को जब अवतल दर्पण पर विभिन्न दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए फिर हम आप लोग आगे की क्लास में मिलेंगे। अभी क्लास को बंद किया जाता है।